असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मरजान, क्या आप अभी तक दिन की बात को लेकर परेशान हैं? ज़ारा ने उसके पास पर बैठते हुए कहा। वो संजीदगी से उसको देते हुए सर ना में हिला चुका था। मैं देख रही हूँ आप परेशान हैं। ज़ारा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। ज़ारा, शाबिर जान नहीं रहना चाहता। कितनी बार दस आई और मैंने उसे वापस लाने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ साले के नकाम में शिरकत के लिए आया था और बाहर बाहर से निकल गया था बगैर किसी को बताए। क्या करूँ मैं? मुझे फिक्र रहती है उसकी। आप जानती हैं, अंकल मनवर जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो सब अभी अरेस्ट नहीं हुए। मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। वह अशी को लेकर डिप्रेस हैं। साले बता रही थी आज वो उसे वापस लेने गए हैं। मैं अशी से बात करूंगी, वह शाबिर भाई को वापस ले आएगी। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। वो मुस्कुराता उसे देखता हुआ तासर से सर हिला गया था। ज़ारा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, कितनी बड़ी नेमत से मुझे नवाजा है खुदा ने मुझे। उसका हाथ थामता हुआ उस पर लब रखता हुआ संजीदगी से बोला। वो कैसे? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपने मुझे खुशियाँ दी, मेरी मर्ज की दुआ आप बनी और मेरी इतनी प्यारी गुड़िया, मुझे जो आपसे भी ज़्यादा क्यूट है। वो पास सोई किसी का गाल खींचते हुए बोला, पर वो नींद में भी उसके हाथ पर हाथ रखती हुई उसकी हथेली पर सर रख गई थी। सारा और मरजान मुस्कुराए थे उसे देखकर। अब ये सोएगी? पूरी रात बैठे रहे आप? ज़ारा ने ब्लैंकेट दुरुस्त करते हुए मुस्कुराकर कहा। मैं क्या कह रहा था, यहाँ बैठे ज़ारा। वो अपने पास पैर पर घुटने रखता हुआ बोला। ज़ारा तशवीश से उसके देखते हुए वहाँ बैठी थी। वो मुस्कुराते हुए उसका सर अपने कंधे पर टिका गया था। सो जाएं। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए मुस्कुराकर बोला। सारा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में थामा। वो बेड ग्राउंड से टेक लगा गया था और सुकून से आंखें बांध की थी। ज़रा भी उसके कंधे पर सर रखकर सो गई थी। हीरा और मिर्हा यूसुफ साहब के साथ डिनर कर चुकी थी और सोने जा चुकी थी। अशीक हल्का फुल्का खाकर उठ गई थी। वो अपने कमरे में घुसती वो दरवाज़ा ला करती हुई बेड पर लेटी थी। मुझे लगा था कि मुझे लेने आया होगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया होगा अपनी गलती का, मगर मैं गलत थी। तुम्हें एहसास नहीं, एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो कबर्ड से नाइट सूट निकालते हुए लब पीछते हुए बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में घुस गई थी। वो चेंज करके बाहर निकली ही थी जब उसकी आंखें हैरत से फैली थी। उसे अपने सामने अपने बेड पर टांग रखे बर्जुमान होते देखकर वो आईब्रो उठाते हुए उसके हुलिया का जायजा लेता हुआ लब्बू पर मुबस्सा मुस्कान सजा चुका था। वो शुरू होते भी जल्दी से कब्बड़ से दुपट्टा उठाकर पहन चुकी थी। क्या देख रही हो ऐसे? आपको किसने ये चीज़ नहीं सिखाई कि किसी के भी कमरे आने से पहले इजाज़त मांगी जाती है? वो तनकर बोली। उसकी मुस्कान और गहरी हुई थी उसकी बात पर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस अशीक शाबिर हैदर काजमी, मैं अपनी बीवी के कमरे में आया हूँ। मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अपनी ही वाइफ के कमरे में आने के लिए। वह उठकर उसके करीब टहलता हुआ मैनी हेजी से बोला। अशीक ने तिरछी नजर उसका देखा था, जो उसे हर जाविये से ऐसे देख रहा था जैसे शिकारी अपने शिकार झुकते हुए दुरुस्त मौके की तलाश में हो। निकलो मेरे कमरे से इसी वक्त। वो पेशानी पर लब डाले दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली। जब वो उसकी खिलाई साथी से पकड़ता हुआ उसे अपनी जन्म खींच चुका था। वो उसके सीने पर हाथ रखती हुई कुछ इंच के पास पर खुद को रोक चुकी थी। अगर वो ऐसा ना करती तो यकीनन उसके चौड़े सीने से टकरा जाती। लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं आप मिस्टर शाबिर से हैदर काजमी। मत भूलें ये आपका फार्म हाउस नहीं, जहाँ किसी को भी बुलाकर उसका फ़ायदा। उसके बालों में उंगलियां साथी से उलझाता हुआ उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए उसकी आंख पे आंखें डालकर उसे चुप करवा गया था। ऐसे ही पास मेरी एंजल नहीं कह सकती। कौन हो तुम? क्या कर दिया है तुमने मेरी एंजल के साथ? वो स्पॉट लहजे में बोला था, मगर वो तो तंजिया अंदाज से मुस्कुराए थे। अपनी एंजल को खुद उसके शेरी ने अपने हाथों से मार डाला था उस दिन। वो उसकी नीली आंखों में देती हुई खाली लहजे में बोली। एंजल नहीं, इस नाम से आप मुझे कभी नहीं पुकारेंगे। चले जाएं यहाँ से। मेरे कर मत बढ़ाएं। मैंने आदत डाल ली है बगैर किसी के आसरे सहारे के जीने की। मैं और मेरी तन्हाइयाँ साथ हैं, किसी और का साथ नहीं चाहिए। चले जाएं इस वक्त। वैसे भी आप आगे बढ़ चुकी हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ मेरे तीसरे बेवजह किरदार की कोई गुंजाइश नहीं है। आप बेवजह नहीं हैं, ना ही आपका किरदार कोई तीसरा है। उसका चेहरा थमते हुए वो संजीदगी से बोला था। वो तो जानता ही नहीं था कि वो इतनी पॉजेसिव थी उसे लेकर। उसका हाथ अपने रुखसार से हटाते हुए वो तंजिया लबो लहजे में उसे न जाने कब से देख रही थी। मिस्टर शावीज हैदर काजमी, आप क्या चाहिए आपको? मुझसे इस रात दिल नहीं भरा था ना? उसकी आंखों में देती हुई बेजान लहजे में बोली। बहुत तकलीफ हुई थी उसे इसके अल्फाज से। उसे सर नजर देखता हुआ एकदम पीछे हटा था। अशीक, मैंने जो कुछ भी किया आपके लिए किया। इससे पहले कि वह कुछ कहता वो उसकी बात काट चुकी थी। ओह यस, आपके एहसान है मुझ पर, मैं जानती हूँ बहुत एहसान है, इसलिए आप यहाँ इस वक्त सही सलामत खड़े हुए हैं। अगर कोई और मर्द ऐसा करता वह इस वक्त जिंदा सलाम में मेरे सामने ना खड़ा होता। किसी को हक नहीं है कि मुझे तकलीफ देने का, आपको भी नहीं, मगर आपने तकलीफ दी। अच्छे से जानते थे जो लड़की एक दिन बगैर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती उसे खुद से अलग करके फेंक दिया, जैसे वो तुम्हारी कुछ थी ही नहीं। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। वह चीती हुई उसकी शर्ट का गिरबान पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर काटदार लहजे में बोली। वो बेजान नजरों से उसे देख रहा था। आपकी जान को खतरा था, हमारे जान को खतरा था। क्यों नहीं समझ रही आप? मेरे लिए जरूरी था आपको खुद से अलग रखना। दादा साहिब पर अटैक्स किए उन्होंने, साले पर अटैक हुआ, मेरी फैमिली को खतरा था सबसे।
ज़्यादा आपको था, आप पर भी अटैक हुआ था। क्या चाहती थी आप? अपनी तस्कीन के लिए मैं आपकी जान को खतरे में डाल देता। उसका हाथ पकड़ता, उसे करीब करता हुआ मुतबस्सम लहजे में बोला। वो नम आंखों से उसको देखते हुए साकत हुई थी। अपनी खातर, अपने दिली सुकून की खातर मैं आपको अपने साथ रख लेता, इन हवाबों को अपनी मोहब्बत के लिए तोड़ देता जो आप बचपन से देखती आई हैं। वैसे कमज़ोर छोड़ देता। आपको तो शायरी की बिना नींद नहीं आती थी, जैसे यूनिवर्सिटी में लड़कियां बच्ची समझ कर तंग करती थी, जो छोटी छोटी बात पर रोने लगती थी, जो मेरे प्यार के लिए अपने हवाब तक तोड़ने को तैयार थी, वैसे छोड़ देता। उसके हाथ को छोड़ता हुआ पीछे हटता हुआ दबे लहजे में गुराया था। और मुझे ऐसे ही खुद से बदगुमान करके यहाँ भेज दिया। क्यों नहीं बताया था मुझे कि क्या मजबूरी थी तुम्हारी? क्या सोचते हो, क्या समझते हो खुद को तुम? हाँ, समझते क्या हो खुद को? बोलो। वो दोनों हाथ उसकी शर्ट के गिरबान पकड़ते हुए वो कर्म से बड़े लहजे में बोली थी। मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता आज भी मेरे सामने वही अशीक खड़ी होती जो मेरे बगैर कुछ नहीं थी, जिसे मेरा सहारा चाहिए था। लेकिन ये 4 साल जिस तरह मैंने काटे मैं जानती हूँ, आप जानती हैं। उसका दिल पिघला था, उसकी आंखों से आंसू टूट कर गल पर बिखर लड़के थे। वो हाथ की पूंछ से आंसू साफ करती हुई उसका हाथ पकड़ती तो दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। चले जाएं इसी वक्त, मुझे अकेला छोड़ दें। दरवाजा खोलती हुई उसका हाथ छोड़ते हुए बेजान आवाज में बोली थी। कहीं नहीं जा रहा मैं। वो दरवाजे पर हाथ रखता स्पॉट लहजे में बोला। मेरे रूम से फौरन निकलो वरना जान से मार दूंगी। वो डर लहजे में उसके पीछे दिखा देती हुई दोबारा बोली थी। अब आपको मेरी तरफ की बात सुननी होगी। जो कुछ मुझ पर गुजरा है, जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है, वो सुनना होगा। उसे कान से पकड़ते हुए दीवार से लगाता हुआ बोला। क्या हो सकता है आपको? हाँ, आपको बहुत लड़कियां मिल गई होंगी, आप जिंदगी में आगे बढ़ होंगे। वो हकारा से मुस्कुराई थी, बगैर के सोचे कि उसके पास किसी हंजर की तरह उसके दिल को जख्मी कर रहे थे, मगर वो जब्त किए हुए था और आज सूरत में उसे मनाना चाहता था। आपकी गफलतों को क्या खबर जानना, हमारी उदासियां अरूज पर हैं। उसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखते हुए गंभीर लहजे में बोला था। मैं मजाक नहीं कर रही, अगर इसी वक्त तुम मेरे कमरे से बाहर ना निकले मैं जान ले लूंगी तुम्हारी, और ये तुम भी जानते हो कि मैं ऐसा करने में जरा भी झिझक नहीं दिखाऊंगी। वो खा जाने वाली नजर से उसे देते हुए उसकी शर्ट का ग्रेबान पकड़ते हुए उसकी आंखों में देती हुई एक एक लफ्ज चबाते हुए बोली थी। उफ, आप तो वाकई जान लेना चाहती हैं मेरी। कर लें जो करना है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा आपको लिए बगैर मेरी जान। उसके सर के पास दीवार पर हाथ रखता हुआ उसकी आंखों में देता हुआ आड़ी इल्फाज पर जोर देता हुआ जो मैं लहजे में बोला था। आंखें अभी उसकी आंखों में झांक रही थी। अगर तुम्हें सच में मरने का शौक है तो तुम्हारा ये शौक मैं पूरा कर ही देती हूँ। मिस्टर शावीज हैदर काजमी। वो पैंट की पॉकेट से पिस्टल निकालती हुई उसे लोड करती हुई उसे गर्दन से लगा गई थी। वो मुबहम सा मुस्कुराया था उसकी दलेरी पर। मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूंगी, अभी इसी वक्त अपनी बेइज्जती समेटो और यहाँ से निकलो, वरना मैं इस बार गोली बिल्कुल सही मुकाम पर चलाऊंगी। वो ट्रैगर पर उंगली रखती हुई उसकी गर्दन पर पिस्टल का दबाव डालती हुई करख्त लहजे में बोली। ये अदाएं मेरी जान पहले ही ले चुकी हैं। मैं D2 का डीट यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला। अंडरस्टैंड? उसके सुरख होते हुए गाल पर अंगूठा रखते हुए मुस्कुराया, जिससे वो दूसरे हाथ से झटक गई थी। वो उसकी आंखों में देती हुई संजीदगी से बोली थी। वो मुस्कुराता हुआ उसके चेहरे के करीब चेहरा कट गया था बेफिक्री से। कम ऑन मिस अशीक शावीर हैदर काजमी, शूट में। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी सुरख होती नाक की नोक पर उंगली रखता हुआ बोला, जिस पर वो सुन लगी थी। 2। वो आंखों में डेढ़ू सर्द पान लिए उसे घूरती हुई बोली थी, जिस पर वो गहरा मुस्कुराया था। आड़ी बार कह रही हूँ चले जाओ, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। क्या वाकई तुम अपनी जान मोहब्बत को पाने के लिए दूसरी बार अपनी मोहब्बत से गोली खाने को तैयार हो? उसकी नीली आंखों में जानती तरनती लबो लहजे में बोली। वो संजीदगी से उसको देख रहा था। 3। वो ड्रैगर पर उंगली का दबाव बढ़ाती हुई बोली, जो करना है कर ले, अपने एंजल को लिए बिना शायरी कहीं नहीं जाएगा। उसकी आंखों में देता हुआ स्पॉट लहजे में बोला था। वो ड्रैगर पर उंगली का दबाव दे चुकी थी। गोली चलने की आवाज रात की पुरसुकूनी को बर्बाद कर चुकी थी। शावीर ने स्पॉट नजर से उसके हाथ को देखा था, जो उसे एन वक्त पर मोड़कर मिरर पर गोली चलाई थी, जो टुकड़े टुकड़े हुआ था। यकीनन मुझ पर गोली नहीं चला पाई थी। अशी की आंखें आंसू से भर चुकी थी। पिस्टल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा था। वो दीवार से टेक लगाती हुए नीचे बैठे चले गए। लबू पर हाथ रखे वो सिसकियों के बीच रोती चली गई थी। शावीर के करीब नीचे घुटना टकाए बैठा था। मजबूत कह रहे हो मुझे? नहीं हूं मैं मजबूत। तुम्हारी मोहब्बत हमेशा मेरी मजबूती की तरफ जाने की राह में हायल हुई है। क्यों थी मैं कमजोर, जानती हो? क्योंकि मैं जानती थी कि शावीर है ना, वो सब ठीक कर देगा। जो मुझे तंग करेगा शाह उसे मारेगा, उसे पनिशमेंट देगा और मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी स्ट्रांग होने की शावीर हैदर काजमी, क्योंकि तुमने मुझे मुझे तुम पर इंसार करने में मजबूर किया, असीर कर दिया तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे। तुम्हारा मैं अपने जज्बात नहीं समझ पा रही थी। वो लड़की अपनी मोहब्बत को पान लेने की खुशी में सुबह चमकते चेहरे के साथ उठती थी। उसे ऐसे अल्फाज कहकर तुम जीते जी मार देते हो। क्या मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं है तुम्हारी नजरों में? अब तुम 4 साल बाद मेरी जिंदगी में वापस आए हो और कह रही हो कि तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल कर लूँ। वो रोते हुए उसे देती हुई दीवार से सर टुकाती हुई मध्यम लहजे में बोली थी। उसके लंबे बाल उसके भीगे चेहरे पर चिपक गए थे। वो अशीब तो लग ही नहीं रही थी, वो कोई दीवानी लग रही थी जिसने कदम कदम पर ठोकरें खाई थी। और अब वो थक गई थी रास्ते की तलाश करते करते, जिसमें अब मंजिल तक जाने की सकत ही बाकी ना रही हो।
वो लापीते हुए संजीदगी से उसको देख रहा था। उठे प्लीज, उसके चेहरे से चिपके बालों को दुरुस्त करते हुए नरमी से बोला। वो हाथ छुड़ाते हुए साहब को झटक कर एक जानब चली गई थी। ठीक है, अगर आप जिंदगी को अपने अंदाज में तन्हाई में गुजारना चाहती हैं, अगर मेरी मौजूदगी आपको तकलीफ दे रही है, अगर मैं वाकई आपका गुनाहगार हूँ, तो पिस्टल उसके हाथ में रखता हुआ बोला। अशीक ने चौंक उसको देखा। आप इसी वक्त मुझे खत्म कर दे। वेट, मैं आपको वॉइस नोट दे देता हूँ जिसमें ये मैं कबूल कर लेता हूँ कि मैंने खुद को गोली मारी है। वह फोन निकालता हुआ सराय से बोला था। अशीक का हाथ कांप उठा था, जिसमें उसने कुछ सेकंड पहले पिस्टल रखा हुआ था। उसका दिल डूबता चला गया था, सांसें तेज हुई थी। वो बेजान नजरों से उसे देखने लगी थी, जो वॉइस नोट बनाकर उसके जन्म ऐसे बढ़ा चुका था जैसे वो एक छोटी सी मामूली सी चीज़ थी। कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, आप इसी पर मुझे मार दे। वो संजीदगी से उसके दूसरे हाथ में खून थमाता हुआ तहम्मुल से बोला था। अशीक के दोनों हाथ कांप रहे थे, उसका हल्क बिल्कुल खुश्क हो चुका था। शूट मी अशीक, मार दे मुझे, ये मेरी सजा सही आपको तकलीफ देने के लिए है। वो उसे देखता हुआ अशीक ने उसकी नीली आंखों में देखा। यूं ही कुछ देर वो दोनों एक दूसरे को देखा था। वो पिस्टल और खून नीचे गिराती हुई उसके सीने से लिपट गई थी रोते हुए। वह लंबा सांस हवा के सुपुर्द करता हुआ उस अपने सीने में बीत चुका था। कुछ देर उसके सीने से सिमट कर वो उसकी महसूस महक को अपने रूम में उतारती हुई और रोती रहे। उसे पीछे होते हुए उसने तड़प कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसकी हसीन नीली आंखों को लब्बों से छुआ था। फिर उसके हसीन नकूस चेहरे को वो रोते हुए उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। उसे नीचे से उठाता हुआ पैर पर बैठाता हुआ टेबल से जग से पानी गिलास में डालकर उसे करीब कुछ फासले पर बैठा हुआ ग्लास उसके जाने बढ़ाया था। अशीक ने गिलास लेते हुए कुछ घूंट पड़कर ग्लास साइड बॉक्स पर रखा था और वो शर्मिंदा हुई थी। वो बहुत कुछ कह चुकी थी उसे, और वो अपने हाफ वाइट रुमाल से उसके भीगे हुए चेहरे को साफ करने लगा। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ शाह, वो नजर झुकाए हुए बोली थी। वो मोहब्बत सा मुस्कुराया था। मैं जानता हूँ आप छोटी बच्ची नहीं है, उसके चेहरे को देखता हुआ वह संजीदगी से बोला था। अशीक ने उसकी पुरकशिश आंखों को देखा था। अगले ही पल उसका सर कुशन पर रखता हुआ उसके दोनों हाथों की उंगली में अपनी मजबूत उंगलियों को उलझा पर झुका था। अशीक ने आंखें बंद करते हुए उसे दहते लबों को अपने लबों पर महसूस किया था। उसके लबों से उसकी गर्दन पर झुका था। उसकी गर्म दहती सांसों की अशीक ने अपनी गर्दन पर महसूस किया था। उसके हाथ की पूंछ पर नाखून से स्क्रैच करती हुई आंखें साथी से बंद कर चुकी थी। उसने साइड लैम्प को बुझाया था। रात 2:30 बजे उसे आज़ादी बख्शता हुआ उठा था। वो गहरी नींद में थी और वो अपना फोन उठाता हुआ अपने कमरे में चला गया था। आप ही उठ जाएं, आपने नमाज नहीं पढ़नी आज। मीरा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। वो जल्दी से आंखें वार करते हुए उठी थी। आप बाल खोल कर सोई थी? मीरा ने उसको मुस्कुराते हुए उसको देखते हुए पूछा। अशीक ने साथ पड़े कुशन पर अपने बालों को बिखरा हुआ देखा था। वो मुस्कुराती हुई उठी थी। उससे ब्लैंकेट हटाते हुए वो झिझकी थी। मीरा, आप लोग कल रात कहीं गए थे? वो ब्लैंकेट मुट्ठी में पकड़ती हुई बोली थी। आपको पता लग गया? ओ नो, हम आइसक्रीम खाने गए थे बाबा के साथ आप ही, लेकिन आपको नहीं बताना था ना। मीरा ने मासूमियत से अपना राज खुद फाश किया था, जिस पर वो मुस्कुराई थी। अच्छा, आप ना नमाज पढ़ लो, मैं हीरा मोटी को उठा दूँ, वो अभी तक सोई हुई है। आप हमेशा हमें उठाती हैं, आज आपको मैं उठाने आई हूँ। देखो, वो दरवाजे से जाती हुई उसे ताना दे गई, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी। उसे ब्लैंकेट हटाते हुए उठी। वो अपना नाइट सूट में ही थी। खुद को देखती हुई मुस्कुराई थी और फिर बालों में फोल्ड करती हुई कपड़ से कपड़े निकालने लगी और फिर फ्रेश होने चली गई। नमाज अदा करके वो कमरे से बाहर निकली और किचन में सबके ब्रेकफास्ट को तैयार करने को कहकर उसकी काफ़ी बनाने में मसरूफ हुई थी, लबों पर मुस्कान सजाकर। मेरा अंकल कहाँ हैं? कल रात के बाद से नहीं मिले। मीरा गिलास में जूस डालती हुई वो कदर संजीदगी से बोली थी, क्योंकि वो अक्सर घर पर ही रहते थे। यूँ अचानक गायब होना उसे थोड़ी सी परेशानी में मुब्तला कर रहा था। वो साथ ही वो बार बार शावी के कमरे की तरफ देखती रही, जिसका दरवाजा बंद था। हालांकि वो जानती थी उसे तो जल्दी उठने की आदत थी, फिर क्यों वो अब तक नहीं आया था। आपी, पापा कल रात तो हमारे साथ ही आए थे। हमने आइसक्रीम खाई थी और बहुत इंजॉय किया, लेकिन सुबह से वो भी नजर नहीं आए। ब्रेकफास्ट करते हुए मीरा ने ब्रेड का बैंड लेते हुए बताया। अशी ने तासर से सर लाया था। मीरा और हीरा को ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद वो सीधी उसके कमरे में गए थे, जिसका दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था, यानी लॉक नहीं था। वो दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हुए अंदर दाल हुई थी। वो कमरे में नहीं था। नजरों से उसके कमरे का ज्यादा लेती हुई उसकी नजरें वॉशरूम के खुले दरवाजे पर गई थी। अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ है आप शाह? जहन में टेंशन की एक लहर उठी थी। वो तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। रास्ते में वो यूसुफ साहब का कमरा देखना नहीं भूली थी, जो उनकी मौजूदगी से आली था। अपने कमरे में आती हुई वो टेंशन से अपना मोबाइल ढूंढने लगी थी, जो उसे नीचे पड़ा हुआ मिला था। जल्दी से फ़ोन उठाती वो चौंकी। फ़ोन पर तकरीबन 10 से 12 मिस कॉल्स थी, जिसके हेडक्वार्टर से थी। साथ ही कुछ ईमेल्स मौसूल हुए थे, जिन्हें पहले ही कोई ओपन करके देख चुका था। शाह, वो फ़ौरन समझी थी। यकीनन वो सुबह उसके कमरे में आया था और उसका फ़ोन चेक किया था उसने। आकाश अफंदी आज रात ईजी क्लब में ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाला है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के स्मगलर्स उससे रिसीव करेंगे। हमें साथ इतला मिली है वो अमेरिका और कनाडा के लिए भी कुछ प्लान कर रहा है। स्क्वाड आज रात 9 बजे होटल पहुंचेगा। वांट यू देयर एजेंट? ओ नो, उसका मतलब मेरे मेल शावीर ने देख लिए और वो हिजी क्लब के लिए निकल चुका है। लेकिन अंकल कहाँ हैं? वो उसके रूम में दौड़ चुका था।
जल्दी से यूसुफ साहब का नंबर मिलाती हुई कबर्ड से अपना ड्रेस निकालते हुए बाहर निकली थी। अंकल कभी अपना नंबर स्विच ऑफ नहीं करते, ज़रूर कुछ हुआ है, शाह को बताती हूँ। वो सीढ़ियाँ उतरती हुई शाबी का नंबर मिलाते हुए गैलरी तक पहुंची थी जहाँ मीरा और हीरा खेल रही थी। शाह, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अंकल यूसुफ मिसिंग है और फ़ोन भी नहीं उठा रहे। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुए तेज़ी से बोली थी। व्हाट, अंकल यूसुफ मिसिंग है? कब से मिसिंग है वो? उसकी आवाज़ सुनकर उसे कुछ हद तक सुकून मिला था। उसने जल्दी से उसे सब कुछ बताया था। आप गार्ड पर रहे और घर से बाहर नहीं निकलेंगी आप, मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ। जस्ट डोंट पैनिक, ओके? यस। वो काल मुनकता करते हुए पीछे मुड़ी थी जब उसके हाथ से फोन छूट कर फर्श पर गिरा था। 5 नकाबपोश स्याह सूट में मलबूस मशकूक आदमी घर में घुसे थे। मीरा और हीरा जो गैलरी में खेल रही थी उन्हें देखकर खौफजदा हुई थी। होशियार हो, अगर तुमने अपनी जगह से छोड़ दी हम दोनों लड़कियों को मार देंगे, एक आदमी ने मीरा के गर्दन पर चाकू रखते हुए घुराकर अशीक की जानब देकर कहा। उनकी जुबान समझ चुकी थी जो प्रोफेशनल किलर्स थे और शायद किसी मिशन के तहत यहाँ हार्ड किए गए थे, और दूसरे लफ्जों में वो टेररिस्ट यूनिट से थे। मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, बच्ची को छोड़ दो। वो दोनों हाथ ऊपर उठाती हुई उनके ज़बान में बोली थी। मीरा घबराते हुए कभी अशीक को देती तो कभी हीरा को, जिसकी पेशानी में पिस्टल रखा हुआ था। दूसरे आदमी ने, इन दोनों लड़कियों को मार दो और इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, पीछे खड़ा आदमी दोनों को इशारा करता हुआ बड़ी आवाज़ में बोला था। शाह, वो जल्दी से बोली थी दरवाजे की तरफ देखकर जब सब आदमी पीछे मुड़े थे। वो जल्दी से कमरे के पीछे से पिस्टल निकालते हुए मीरा और हीरा को अपने पीछे करते हुए उन्हें गन पॉइंट पर ले चुकी थी। वो लोग चौंके थे उसकी दलेरी पर। एन वक्त पर वो पहुंचा था। आदमी उसकी तरफ मुड़े उससे पहले कि वो शाह पर फायर करते, अशीन ने 2 गोलियां एक साथ चलाई थी। दोनों नीचे गिरते। मीरा और हीरा एक दूसरे को गले लगाए बैठी सिसक रही थी। एक अशीक को दिखा देता हुआ वो ऊपर उसके कमरे की तरफ दौड़ा था। मेरे पास आकाश अफंदी के खिलाफ बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, वो इन्हें डिलीट करना चाहते हैं, वो तेजी से पलटती हुई शावीर से कहती हुई ऊपर चढ़ी थी, जबकि वो चौथे आदमी को गोली मारता हुआ उसके पीछे गया था। फरीज, वो आदमी अशीक के लैपटॉप से फ्लैश ड्राइव निकालते हुआ तेजी से खिड़की से कूदा था। वो जल्दी से खिड़की से उसके पीछे कूदी थी। शावीर ने चौंक उसको देखा था और फिर उसके पीछे कूदा था। वो आदमी गाड़ी की तरफ दौड़ रहा था। शावीर और अशीक ने दोनों ने एक साथ गोली चलाई थी। वो आदमी कराहते हुए नीचे गिरा था। शावीर ने लब खींच कर अशीक को देखा था। अशीक ने उसके हाथ से फ्लैश ड्राइव खींचते हुए उसके हाथ पर पैर रखकर उसके हाथ को मसला था, जिस पर वह चीख पड़ा था। बस कर दो, जान लोगे क्या उसकी, खुद ही मर जाएगा। कहाँ गए थे? हाँ, मुझे बगैर बताए खुद को बहुत बड़ा हीरा समझते हो, बोलो। उसके गोगा पकड़ती हुई वह खुनवा नजर से देखती हुई बोली थी, जिस पर वो मोहब्बत सा मुस्कुराते हुए उसकी कलाई पकड़ता हुआ उसे करीब कर गया था। याद आ रही थी मेरी, साफ साफ कह दे। वो हल्की से मुस्कुराई थी और फिर मीरा और हीरा को आते देखकर गुड्डू पर बैठी उन दोनों को गले लगा गई थी। वो दोनों रोने लगी थी। अंकल यूसुफ ऑफिस में है, परेशान होने की बात नहीं है, उन्होंने ऑफिस की लाइन से फ़ोन किया है। मुझे देखता हुआ बोला, गर्ल्स आप स्ट्रांग बच्चे हो ना मेरे, रोना नहीं, चले मैं आपको आंटी लिसा के घर छोड़ देती हूँ, मुझे काम है, मैं जल्दी वापस आकर आपको ले जाऊंगी। अशीन ने दोनों की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। दोनों ने सर को हाँ में हिलाया था। दोनों इस वक्त बहुत डरी हुई थी। शाह, ड्रॉप कर देंगे आप? उसकी जन्म देती वो बोली, जिस पर उसने सर हिलाया था और गाड़ी का गेट खोला था। फिक्र मत करो, वो दोनों ठिकाने लग चुके होंगे। इस लड़की ने बहुत नाक में दम किया हुआ था मेरे, वो एक एजेंट कम था। उसके बाद ये लड़की भी मुझ पर रिसर्च करने लग गई थी। हैड साइन कर दो, मैं किसका इंतजार कर रही हो? आकाश अफंदी सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ अपने डीलर से मुझे गुफ्तगू था जब क्लब के VIP जोन का दरवाजा दार से खुला था। वो स्पेशल टास्क फोर्स के साथ वहां पहुंचे थे। आकाश अफंदी चौंक कर उठा था। तुम दोनों जिंदा कैसे हो? एक लड़की तक नहीं मारेगी बास्टर्ड। अशी की नजर उसके हाथ पर पड़ी थी, जिसके हाथ का रुख शावीर की तरफ था। वो तेज धड़कते दिल के साथ एकदम पीछे लेते हुए एक सेकंड में पिस्टल निकाल चुकी थी। मैक ने ट्रैगर पर उंगली रखी थी जब अशी ने उसके हाथ पर फाइट किया था। शाह जल्दी से अशी की तरफ पलटा था, जिसका हाथ कांप रहा था, मगर उसे बचा गई थी। थैंक्स माई एंजल, शावीर ने सर बढ़ते हुए कंधे से उसको पकड़कर सीने से लगाते हुए कहा था, और वह सर हिलाते हुए उसके सीने से सर टका गई थी।